नमस्कार दोस्तों, मैं उदय शुक्ला। आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स। पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो अगर देखा जाए कि ऐसे हाइड्रोजन यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स कहते हैं। अगर इसे हम सटीक तरीके से परिभाषित करें तो वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं पॉलीहाइड्रोजन यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण तौर पे अगर देखा जाए तो यहां पे CH-Cl3 यानी ये आपका पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स का उदाहरण है जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। और दूसरा जो उदाहरण तौर पे लिया गया है ये आपका C6H6 और Cl6 जिसे हम BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसे गैमेक्सीन या 666 के नाम से जानते हैं। ये आपके दोनों पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड के उदाहरण हैं। पहला जो इसका मुख्य यौगिक है पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स जो है उसका मुख्य यौगिक जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल फार्मूला CH-Cl3 होता है। इसे हम कैसे बना सकते हैं? तो बनाने की जो पहली विधि है एथाइल अल्कोहल से। एथाइल अल्कोहल से हम क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या लेते हैं? अगर क्लोरोफॉर्म हमें बनाना है एथाइल अल्कोहल से तो हम क्या करते हैं? विरंजक चूर्ण की लुगदी बनाते हैं और उसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो पहले स्टेप में आप देखेंगे ये आपका CaO-Cl2 ये आपका विरंजक चूर्ण है। ये जल के साथ मिलाया जाएगा तो इसका ये लुगदी बनेगा। इसके साथ क्रिया होगी तो क्लोरीन गैस एलिमिनेट होगी और इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। दूसरे स्टेप में जो क्लोरीन गैस का रिसाव होता है यही क्लोरीन गैस जो है एथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज कर देती है, ऑक्सीकृत कर देती है। तो यहां पे आप लोगों ने देखा ये आपका एथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है CH3CH2OH। ये आपका एथाइल अल्कोहल है। एथाइल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो जो एथाइल अल्कोहल है वो ऑक्सीकृत होके एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है और सह उत्पाद के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना करता है। तो इस तरीके से पहले स्टेप में क्या हुआ? विरंजक चूर्ण की क्रिया जल के साथ हुई तो क्लोरीन गैस एलिमिनेट हुआ, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। और दूसरे स्टेप में आप लोगों ने देखा कि विरंजक चूर्ण से जो क्लोरीन गैस निकली है जल के साथ क्रिया करने के बाद यही क्लोरीन गैस क्या कर रही है? एथाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत करके एस्टल्डिहाइड में परिवर्तित कर रही है। यह आपका एस्टल्डिहाइड रहा। दूसरे स्टेप में ये जो आपका एस्टल्डिहाइड बना है इसका क्लोरीकरण अभिक्रिया कराते हैं। जो क्लोरीन गैस, एक बात और समझने योग्य है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल से अगर उसमें कार्बोनिल समूह पाया जा रहा है, अगर उसमें कार्बोनिल समूह पाया जा रहा है, अगर उस यौगिक का हम क्लोरीकरण अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा क्या होता है? क्लोरीन परमाणु के द्वारा अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो या कोई अन्य यौगिक हो। तो इस तरीके से कार्बोनिल समूह इसमें उपस्थित है, इसका क्लोरीकरण अभिक्रिया करा रहे हैं। तो हमेशा जो कार्बोनिल समूह से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होता है उस कार्बन परमाणु को हम अल्फा कार्बन परमाणु कहते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे यहां पे आप लोगों का कोई उदाहरण लिया गया C डबल बॉन्ड वो ये कार्बोनिल समूह है, इस कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ है यह कार्बन आपका क्या है? अल्फा कार्बन है। और इससे जो डायरेक्टली जुड़ा है इसे हम बीटा कार्बन कहते हैं और इससे जो जुड़ा होता है डायरेक्टली उसे हम उस कार्बन परमाणु को गामा कार्बन परमाणु कहते हैं। तो इस तरीके से अल्फा बीटा गामा क्या होता है? अल्फा बीटा कार्बन
किसे कहते हैं, इसको आप लोगों ने जाना। और इस कार्बन परमाणु से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उस हाइड्रोजन परमाणु को हम अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन नाम दिया करते हैं। तो इस तरीके से यहां पे जो रिएक्शन होगी एस्टल्डिहाइड की क्लोरीन परमाणु के साथ, तो इसका अल्फा कार्बन परमाणु पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड का निर्माण हुआ है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला है। तो इस तरीके से इसकी क्रिया हुई क्लोरीन परमाणु के साथ, क्लोरीन गैस के साथ कराई गई। तो क्या हुआ, यहां पे क्लोरीन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित हुआ। इस तरीके से आपका ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड बना। अगले स्टेप में ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होगी। एक मॉलिक्यूल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और दो मॉलिक्यूल्स आपका ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड का पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, और आपका 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफॉर्म बनेगा और सह उत्पाद के रूप में आपका कैल्शियम फॉर्मेट बना करता है। इस तरीके से हम एथाइल अल्कोहल से आसानी से क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। ये 3 स्टेप की रिएक्शन है, 1, 2 और 3, तीनों स्टेप समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला जो विधि है वो है एसीटोन से। एसीटोन आपका कीटोन का प्रथम सदस्य है। इससे भी हम आसानी से क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। यहां पे आप लोगों ने देखा कि ये आपका विरंजक चूर्ण है, यहां पर भी विरंजक चूर्ण की लुगदी बनानी पड़ेगी। तो विरंजक चूर्ण की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो क्लोरीन गैस का निर्माण होगा, सह उत्पाद के रूप में आपका क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इस तरीके से यही जो क्लोरीन गैस निकला हुआ है ये आपका एसीटोन जो मॉलिक्यूल से कीटोन का प्रथम सदस्य, इस मॉलिक्यूल से क्रिया करेगा। अभी आप लोगों ने समझा है कि यहां पे जो रिएक्शंस होगी वो अल्फा हाइड्रोजन से होगी। तो क्लोरीन परमाणु क्या करेगा, क्लोरीन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके अल्फा हाइड्रोजन के स्थान पे जुड़ेगा। तो आपका जो ये उत्पाद बना हुआ है ये ट्राइक्लोरो एसीटोन बना हुआ है, ट्राइक्लोरो एसीटोन। इसका नाम क्या होगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन होगा। अब यही ट्राइक्लोरो एसीटोन अगले स्टेप में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा। एक मॉलिक्यूल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के और 2 मॉलिक्यूल्स आपके ट्राइक्लोरो एसीटोन के रिएक्ट करेंगे एक साथ, और 2 मॉलिक्यूल्स आपका ये इस तरीके से CCl3 और इसका H साथ में निकलेगा और आपका ये बनेगा CaCl3। और इधर भी वही प्रक्रिया, तो 2 मॉलिक्यूल्स ये बनेगा और इसके साथ सह उत्पाद के रूप में कैल्शियम एसीटेट का भी निर्माण हुआ करता है। अगला जो विधि है वो है मेथेन से। रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एल्किल हाइलाइट बनाने की विधि में। फिर देखते हैं ये आपका मेथेन है CH4, इसकी क्रिया क्लोरीन गैस प्रेजेंस ऑफ HNO सनलाइट के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो पहले स्टेप में आपका मेथिल क्लोराइड और सह उत्पाद के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये रिएक्शंस फर्दर होती है। अगला मॉलिक्यूल क्लोरीन का पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, तो मेथिल क्लोराइड से क्रिया होती है तो मेथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। और तीसरे में आपका तीसरे स्टेप में अगला मॉलिक्यूल फिर इससे क्रिया करता है तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। अगले स्टेप में क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म से एक क्लोरीन परमाणु फिर रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरीके से ये रिएक्शंस आपकी लगातार चलती रहती है और इन चारों प्रकार के यौगिक हमें प्राप्त होते हैं, इनका मिश्रण हमें प्राप्त होता है। अगला जो बिंदु है वो आपका है क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसके बारे में जानते हैं। तो क्लोरोफॉर्म यह एक रंगहीन भारी द्रव है जिसका स्वाद मीठा परंतु ज्वलन उत्पन्न करता है, यानी मीठा भी होता है लेकिन यह ज्वलन भी उत्पन्न करता है। दूसरा जो इसका मुख्य बिंदु है यह जल की अपेक्षा भारी होता है। तीसरा बिंदु है यह जल में
अम्लीय है परंतु कार्बनिक विलायक में विलीय है। इसका क्वथनांक 334 केल्विन तथा हिमांक 210 केल्विन होता है। यह ज्वलनशील नहीं होता है। और लास्ट जो बिंदु है, इसकी वाष्प सूंघने पर अस्थायी मूर्छा बेहोशी आती है। पहले इसे शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल अब इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी अधिक हो जाने पर अस्थायी मूर्छा आ जाती थी, तो उससे काफी दिक्कत आती थी। इसलिए आजकल इसका शल्य चिकित्सा में उपयोग नहीं हो रहा है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो है आपका रासायनिक गुण, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में जो सबसे मुख्य अभिक्रिया है वो है क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म को अगर सूर्य के प्रकाश और वायु के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो ऑक्सीकृत होके फास्जीन गैस का निर्माण करते हैं, जो एक विषैली गैस है। तो इस तरीके से रिएक्शन को हम देखेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 प्लस O2 HNO, तो यह आपका ऑक्सीकृत होके फास्जीन गैस का निर्माण कर रहा है, या विषैली गैस है, और इसके साथ सह उत्पाद के रूप में 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं। दूसरी रिएक्शंस को अगर देखा जाए तो दूसरी रिएक्शंस आपकी है रिडक्शंस, यानी अपचयन अभिक्रिया। अगर हम क्लोरोफॉर्म की अपचयन कराते हैं तो अपचयन किस कंडीशन में होगा, इसको देखना है। तो यह आपका क्लोरोफॉर्म है, नवजात हाइड्रोजन को लिया जाएगा, जिंक लिया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाएगा। इस कंडीशंस में रिएक्शंस को कराएंगे तो हाइड्रोजन का संयोग होगा और एक क्लोरीन गैस इससे एलिमिनेट होगी, तो यह आपका डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण हो जाएगा। और अगर यही रिएक्शंस हाइड्रोजन के एक्सेस अमाउंट में, अधिक मात्रा में कराई जाती है, तो हमें मेथेन गैस प्राप्त होता है। तो यहां पे दूसरे स्टेप में देखेंगे, यहां पे क्लोरोफॉर्म आपका है 6 नवजात हाइड्रोजन को लिया गया है, यही कंडीशंस, और उसके बाद यहां पे यह अपचयित होकर मेथेन का निर्माण कर रहा है, और साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl निकल रहा है। अगला है जल अपघटन। यह आपका क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म को जलीय केवच के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका जो केवच है के प्लस OH माइनस में जाएगा। OH माइनस आपका 3 इसमें 3 मॉलिक्यूल्स क्रिएट होगा। 3 मॉलिक्यूल्स आपका लिया गया है KOH, तो इसमें 3 जो है न्यूक्लियोफाइल्स OH माइनस प्रोड्यूस होंगे, और यही तीनों OH माइनस क्या करेंगे, तीनों क्लोरीन परमाणु को यहां से क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहां पे इस कार्बन परमाणु से 3 हाइड्रोक्सी 3 OH ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनस्टेबल हो जाते हैं या अस्थायी हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये यहां से रिपल करके एक जो है जल मॉलिक्यूल्स को यहां से क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो यहां से OH माइनस आपका जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो यहां पे प्लस चार्ज, और यहां से H प्लस जाएगा तो यहां पे निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो इस तरीके से अनस्टेबल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा जल मॉलिक्यूल्स को रिमूव करके, किसमें, फॉर्मिक एसिड में। अब यही फॉर्मिक एसिड किसके साथ, जो क्षार लिया गया है एसिड है और बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, पोटेशियम फॉर्मेट में। तो ये आपका फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो पोटेशियम फॉर्मेट बना करता है। अगली रिएक्शंस को अगर देखा जाए, क्लोरीकरण अभिक्रिया, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ये आपकी क्लोरीन गैस प्रेजेंस ऑफ HNO, तो यहां पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होगा, यानी ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होगा और ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होगा, या एक अध्रुवीय विलायक है, अच्छा विलायक माना गया है।
अगला जो रिएक्शंस है वो आपका है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अगर हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्लोरोपिक्रिन का निर्माण हुआ करता है। रिएक्शंस को देखिए, मैंने लिखा है CaCl3 प्लस, इसको मैंने नाइट्रिक अम्ल को HO NO2 के रूप में लिख दिया है, इसका OH और इसका H साथ में मिलेगा, H2O एलिमिनेट होगा, ये आपका बन जाएगा CCl3NO2। तो इसका नाम क्या होता है? क्लोरोपिक्रिन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा गया है कि क्लोरोपिक्रिन का निर्माण कैसे होता है, या इतना दे दिया उसके बाद क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा दिया गया। इस रिएक्शंस को आपको पूरा करना रहता है। अगली रिएक्शन जो आपकी है बी हाइलोजनीकरण अभिक्रिया। कभी कभी रिएक्शंस को भाषा में पूछा जाता है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ गर्म किया जाता है। तो यहां पे आप लोगों ने देखा, यह आपका क्लोरोफॉर्म है, 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफॉर्म के लिए आते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स आपका 6 आइटम्स जो है Ag का पार्टिसिपेट करता है रिएक्शंस में। तो यहां पे क्या बनता है? एसिटिलीन। अगला जो रिएक्शंस है एसीटोन के साथ क्रिया। तो एसीटोन के साथ ये कंडेंस करते हैं, एसीटोन के साथ कंडेंस करके ये एडक्ट का निर्माण करते हैं। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ये आपका H+ यहां से इसके साथ जुड़ेगा, और ये जो CCl3- है, ये कार्बोनिल समूह है, इसका कैरेक्टर आप लोग जानते हैं, इस पे निगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है। H+ आपका इससे जुड़ेगा, माइनस वाला पार्ट इससे जुड़ेगा, इस तरीके से ये आपका मुख्य उत्पाद बनेगा। अगली जो रिएक्शंस है वो है रीमल-टाइमन अभिक्रिया। रीमल-टाइमन अभिक्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नियम रिएक्शंस है, परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं। फिनाल लिया जाता है, फिनाल के साथ क्लोरोफॉर्म NaOH लिया जाता है, 340 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई जाती है। तो यहां पे क्या बनता है? सेल्सियल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस रिएक्शंस में इंटरमीडिएट कार्बीन बना करता है। इस रिएक्शंस के क्रिया विधि की चर्चा हम फिनाल चैप्टर में करेंगे। ये आपका देखिए एक प्रोडक्ट, इसमें 2 प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त होंगे। एक तो यहाँ पे आर्थो पे है, कुछ बुक में पैरा उत्पाद भी बनाया गया है, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे। OH और CHO जो जुड़ा है वो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो फिनाल है ये आर्थो पैरादेशिक है, इसलिए जो आपका इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन बनेगा वो आक्रमण करेगा आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो एक उत्पाद आपका आर्थो वाला और दूसरा उत्पाद पैरा वाला बना करता है। सेल्सियल्डिहाइड का निर्माण होगा, सह उत्पाद के रूप में 3 मॉलिक्यूल्स आप NaCl H2O मॉलिक्यूल्स निकला करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके क्लोरोफॉर्म एक वीडियो में कवर किया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।